खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांगरे ने कहा, गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगी थी, जो नहीं दी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, 25 जून को गृह प्रवेश में सर्वधर्म शांति सम्मेलन रखा गया था, जिसमें उपस्थित रहने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। मैंने 2 बार अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति स्वीकृत नहीं हुई। मेरे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि जब मैं अपने मौलिक अधिकारों का प्राप्त नहीं कर सकती तो उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था। तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर न देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई। जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई, लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है। और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएं आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर किसी के लिए लड़ पाऊं। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। बस नहीं चाहूंगी, शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे, किसी की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं भी करूंगी। इसलिए शासन ने अनुमति नहीं, ये गलत तरह का जो है उन्होंने सहारा लिया है। अगर उन्हें दस्तावेज चाहिए तो उन्हें सारे दस्तावेज मिल सकते थे, उन्होंने दस्तावेज नहीं मांगे। जो कलेक्ट्रेट में इन्होंने परमिशन दी थी फाउंडेशन की तरफ से, समिति की तरफ से, उसमें तमाम दस्तावेज थे। ये गलत उन्होंने बात लिखी है इस पत्र में, गलत बात है। मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना मैं किसी से जुड़ी हुई, ना मेरा राजनीतिक कोई इसमें कारण है जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अभी हम परिवार के साथ विचार करेंगे। हमने पिछली बार भी यही कहा था, जो भी अच्छा होगा अवसर, हम उसको जरूर उस पर जाएंगे। अब अनुमति नहीं मिल रही है। मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे। भाई बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इससे जुड़ रहे हैं, और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी। तो इतने सारी जनता, जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं साजवा दरबार से, हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं। तो सर्वधर्म प्रार्थना को कोई भला कैसे रोक सकता है? जब इस प्रकार की जो धार्मिक चीज़ें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है? यही है जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं, उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो शासन के नुमाइंदे हैं, उनका षड्यंत्र यही है जो मुझे रोक रहा है। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो ज़रूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।